हेलो बच्चों, स्वागत है आपका जीवंत एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे। बच्चों, आज से पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए हम अपने चैनल पर मैथ्स की स्पेशल लेक्चर क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस विश्वास के साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं कि आप इसका लाभ उठाएंगे, क्योंकि पुलिस भर्ती परीक्षाओं के लिए हमारा एक्सपीरियंस कई वर्षों का रहा है और हमने काफी सिलेक्शन दिए हैं। तो निश्चित तौर पर इस क्लास से आपको फायदा मिलेगा। हम अपनी क्लास में स्पेशली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। आप केवल क्लास अटेंड करते रहिएगा, इससे आपको एग्जाम में रिस्पांस मिलना तय है। तो आज बच्चों हम नंबर सिस्टम टॉपिक पर परिचर्चा करेंगे। आइए आज की क्लास में नंबर सिस्टम में संख्याओं की योग से जो प्रश्न बनते हैं उन पर परिचर्चा करते हैं और आपको बताते हैं उनका सलूशन आप फास्ट वे में कैसे कर सकते हैं। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम टॉपिक से सम संख्याओं के योग, विषम संख्याओं के योग और धन संख्याओं के योग पर प्रश्न अनिवार्य रूप से बनता है। तो आइए टाइप्स को समझते हैं। जैसे सम संख्याओं के योग पर कभी कभी 2 से सम संख्याएं शुरू होती हैं और इस प्रकार से यहां लास्ट तक 100 तक का योग दे देता है या 200 तक का योग दे देता है या 300 तक का योग दे देता है और इस योग को हमें कैलकुलेट करना रहता है। बहुत ही सिंपल ये प्रश्न होता है, इसे आप आसानी से हल कर सकते हैं। आपको याद रखना है, जब सम संख्याएं दी गई हो और सम संख्याएं 2 से शुरू हो रही हो तो नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए हम लास्ट सम संख्या में 2 से भाग दे देते हैं। यहां 100 में 2 से भाग दे देंगे तो नंबर ऑफ टर्म 50 आ जाएंगे। अब हम एक सूत्र का प्रयोग करते हैं n+1 का। ये सम संख्या की योग को दर्शाता है। सम संख्या में जब 2 से सम संख्या शुरू होती है तभी ये फार्मूला हम ऑपरेट करते हैं। तो यहां पर n की वैल्यू हम 50 लिख देंगे, n+1 करेंगे, 50 में जोड़ेंगे 51, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5 में 1 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे 5 में 5 का करेंगे 25, यहां 0 बढ़ा देंगे। इस प्रकार से हमने आंसर प्राप्त किया 25, 50। तो ये 2 से लेके 100 तक की सम संख्याओं का योग हमने प्राप्त किया। प्रतियोगी परीक्षा में आपसे स्टेटमेंट के रूप में भी प्रश्न बना सकता है कि 2 से लेकर 100 तक की सम संख्याओं का योगफल बताइए। तो आप इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं। एक एग्जांपल और करते हैं हम। जैसे मान लीजिए हमको दे दिया गया 2, 4, 6, 8, 10, इस प्रकार से 200 तक का योग निकालना है। तो हमने आपको बताया कि जब संख्या 2 से शुरू हो और यहां पे लास्ट में इवन नंबर तक मान दिया हो, यहां इवन नंबर 200 हो सकता है, 300 हो सकता है, 400, कोई भी इवन नंबर यहां दे सकता है। तो सबसे पहले हम n कैलकुलेट करते हैं। तो 200 में हम 2 से डिवीजन कर देंगे पूर्व की भांति, यहां n की वैल्यू 100 आ जाएगी। अब हमें योग का फार्मूला लगाना है n+1 का। हमने बताया कि इस फार्मूले का प्रयोग हम तब करते हैं जब संख्या 2 से शुरू होती है। तो हम जो है सम निकालने के लिए लास्ट डिजिट इवन नंबर में कहीं तक दी गई हो तो ये फार्मूला लगा के कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां वैल्यू पुट कर देंगे, n की वैल्यू 100 और 100 में हम 1 जोड़ लेंगे 101, ये आपका मान आ गया 101 के आगे 2 0। इस प्रकार से हमने 2 से लेकर 100 तक की सम संख्याओं का योग कैलकुलेट किया 25, 50 और 2 से लेकर 200 तक की सम संख्याओं का योग भी हमने कैलकुलेट किया 10,100। तो आपको हमने 2 क्वेश्चन इवन नंबर का बताया। टाइप में यह नंबर 2 से शुरू होता है और इवन नंबर में लास्ट डिजिट कोई भी दी जा सकती है और सॉल्यूशन करने के लिए n+1 का प्रयोग आपको करना है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन होता है, इसे इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। इवन नंबर के अलावा बच्चों यहां 8 नंबर में भी यहां सम पूछा जा सकता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है आइए समझते हैं। 8 नंबर में
नंबर 1 से अगर सम पूछा जाए तो आपको कैसे कैलकुलेट करना है, ये आपको हम बताने जा रहे हैं। यहां पर हमने 1 से स्टार्ट किया और 99 तक का सम कैलकुलेट करेंगे। जब भी 8 नंबर 1 से स्टार्ट हो, लास्ट डिजिट भी 8 नंबर में हो, अर्थात विषम संख्या में हो, तो n का मान सबसे पहले हम पूर्व की भांति कैलकुलेट करेंगे। 8 नंबर्स में n का मान निकालने के लिए लास्ट डिजिट में 1 जोड़कर हम 2 से डिवीजन करते हैं। इसे आप याद रखेंगे। तो 99 में 1 जोड़िए 100 हो जाएगा, 100 में 2 से डिवीजन करेंगे तो ये 50। इस प्रकार से 1 से लेकर 99 तक जो नंबर्स होंगे 8 नंबर्स वो 50 होंगे। अब 8 नंबर्स का सम निकालने के लिए s का मतलब सम, हम फार्मूला n स्क्वायर लगाते हैं। आपको याद रखना ये फार्मूला तभी लगाते हैं जब नंबर 1 से स्टार्ट होता है। तो यहां पर n की वैल्यू 50 है, स्क्वायर कर देंगे तो हमें यहां एडिशन 2500 प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का हमने सलूशन प्राप्त किया। ये सलूशन आ गया 2500। एक एग्जाम्पल और आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए यहां 99 तक हमें एडिशन पूछा था, आगे भी हम बढ़ सकते हैं। 1 + 3 + 5 + 7, इस प्रकार से 199 तक अगर हमें एडिशन पूछा जाए तो इसी प्रकार से सबसे पहले हम n का मान निकालेंगे। 199 + 1/2। यहां पर बच्चों ये वैल्यू हो जाएगी 199 1 जोड़ेंगे 200/2, तो ये वैल्यू 100 हो गई। अब सम के लिए हमने आपको बताया फार्मूला n स्क्वायर का हम यूज करेंगे। तो यहां पर 100 का स्क्वायर कर देंगे, ये वैल्यू आ जाएगी 10,000। इस प्रकार से 1 से लेकर 199 तक विषम संख्याओं का योग 10,000 होगा। पेपर में आपसे स्टेटमेंट के रूप में भी ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है 1 से लेकर 99 तक की विषम संख्याओं का योग बताइए, या 1 से लेकर 199 तक की विषम संख्याओं का योग बताइए, या इस प्रकार से आपको क्वेश्चन ही दे सकता है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए अब हमने डिस्कस कर लिया सम संख्या विषम संख्या पर। अब बात करेंगे हम नेचुरल नंबर अर्थात धन संख्याओं की। धन संख्याओं के योग पर भी जबरदस्त ढंग से प्रश्न पूछा गया है। तो आइए प्रश्न के नेचर को समझते हैं। 1 + 2 + 3 + 4, इस प्रकार से 100 तक का योग प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। ये नंबर्स नेचुरल नंबर्स हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं, और ये पॉजिटिव नंबर भी हैं, धन संख्याएं भी हैं। तो प्रतियोगी परीक्षा में आपसे पूछा जाता है 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताइए, या ऐसे भी पूछा जा सकता है 1 से लेकर 100 तक की धन संख्याओं का योगफल बताइए। तो यहां पर आपको याद रखना है धन संख्याओं में हम 1 से स्टार्ट करके जहां तक जाते हैं नंबर ऑफ टर्म उतने होते हैं। अगर 100 तक जाएंगे 100 तक नंबर ऑफ टर्म होंगे, 200 तक जाएंगे 200 तक होंगे। तो सबसे पहले आप नंबर ऑफ टर्म यहां लिख लेंगे। अब आपको इनका योग अगर देना है तो आपको फार्मूला n+1/2 का प्रयोग करना है। ये फार्मूला हमने n+1 सम संख्याओं के लिए बताया था अभी स्टार्ट में, आप याद करिए उसको। अब यहां पर n+1/2 का प्रयोग हम करेंगे। ये फार्मूला तब लगाएंगे जब हमें धन संख्याओं का योग कैलकुलेट करना हो। कि यहां पर 100 n की वैल्यू 100 में एक जोड़ देंगे 101/2, 2 से डिवीजन करेंगे तो यहां 50, 50 में 101 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे 50 आंसर होगा। कई बार ये प्रश्न बना है और ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसे आप जरूर याद रखेंगे पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए। आइए एक एग्जांपल और करते हैं। 1 + 2 + 3 + 4, इस टाइप से 75 तक का योग कैलकुलेट करना है। तो हमने आपको बताया नंबर ऑफ टर्म हम 75 लिख लेंगे। अब योग के लिए फार्मूला n+1/2 का प्रयोग करेंगे।
यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, n की वैल्यू 75, 75 में जोड़ लेंगे 76/2, यहाँ 2 से डिवीजन करेंगे, 2 3 6, 2 8 16। अब हम यहाँ 75 और 38 का मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, 75 में 38 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2850 आंसर हमारा होगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को आप आसानी से लगा सकते हैं। तो आपसे प्रतियोगी परीक्षा में धन संख्या, सम संख्या, विषम संख्या के योग पर प्रश्न बनाया जा सकता है और आप उस प्रश्न को इजीली लगा सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, यहां पर 10 का वर्ग बराबर 385, तो 2 का वर्ग, 4 का वर्ग, 6 का वर्ग, इस टाइप से 20 के वर्ग का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, और इसे आप इजीली लगा सकते हैं। आपको याद रखना है ये इवन नंबर्स में स्क्वायर दिया रहता है जब भी पेपर में पूछा जाता है। इवन नंबर्स में जब भी स्क्वायर आपको मिल जाए, ये 2 से शुरू होता है, यहाँ लास्ट में आपको 10, 20, 30, 40 समथिंग कोई भी इवन नंबर दे सकता है, और यहाँ जो मान दिया रहता है वह जस्ट इसका हाफ रहता है। तो आपको करना क्या है, टैक्टिस हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से आप समझेंगे। आपको जब ये इवन नंबर्स लेंगे तो इसका सलूशन देने के लिए जो पहला वाला इवन नंबर है इसके स्क्वायर का मान लिखना है, इनटू इसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है 385 से, तो हमें इसका योग मिल जाएगा। अर्थात ये एडिशन हो जाएगा 4 5 20, 8 चौक 32, 2 34 और 4 3 12, 3 15। ये प्रश्न कई बार आ चुका है, यूपी दरोगा के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये 1540 आएगा। आप आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं, एक लाइन में कर सकते हैं। आपको मैंने टैक्टिस बताया, करना कुछ नहीं है, ये आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे इवेंट नंबर के स्क्वायर का मान देता है। अगर ये 20 तक है तो नेचुरल नंबर में 10 तक के स्क्वायर का मान ऑलरेडी दिया रहता है। आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ जो नंबर है इसका स्क्वायर की वैल्यू लिख लेना है और इसी नंबर से मल्टीप्लाई करके इनका योगफल हम कैलकुलेट करके बता सकते हैं। जैसे यहां हमने बताया 1540। आइए एक एग्जांपल और करते हैं। 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, इस टाइप से 20 का वर्ग बराबर यहां पे 2870, तो 2 का वर्ग, 4 का वर्ग, 6 का वर्ग, इस टाइप से 40 के वर्ग का मान यहां बताना है। तो हमने आपको टैक्टिस बताया, करना कुछ नहीं है, एक लाइन में हम सलूशन देंगे। यहां जो पहला नंबर है इसके स्क्वायर का मान लिखना है और इसके बाद ये 40 तक है, तो मैंने बताया नेचुरल नंबर में जस्ट हाफ तक वैल्यू दिया रहता है, उसी का मल्टीप्लिकेशन करना है 2870 का। हमें इसका स्क्वायर का एडिशन प्राप्त हो जाएगा, तो यहां मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 4 का 0 करेंगे 0, 7 चौक 28 और 8 चौक 32, 2 34 और 4 दूना 8 3 11, 11 480। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और ये भी आप दोनों प्रश्न को इजीली लगा सकते हैं। हमने आपको टैक्टिस बता दिया, ज्यादा परेशान होने की जरूरत है नहीं, बस इसी टाइप से आप मैनेज कर लेंगे क्वेश्चन को। आइए आगे बढ़ते हैं। यह प्रश्न घन में भी दिया जा सकता है, जब घन में मान देगा तो सेम टैक्टिस लगाएंगे। जैसे एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाते हैं। क्वेश्चन जैसे दे दिया 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, इस टाइप से 10 के क्यूब का मान 3025 हो, तो यहां पर देखिए क्यूब में ही मान पूछेगा ये नंबर का। 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब, जस्ट इसका दूना हम जाएंगे, 20 के क्यूब का मान पूछता है। हमने आपको सॉल्यूशन की टैक्टिस बता दिया है, करना कुछ नहीं है, पहले नंबर का एक्सपेंशन करना है, तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। अब इसके बाद आपको यहां जो नंबर्स का योग दिया है, जस्ट इसका हाफ नंबर्स का योग दिया रहेगा प्रश्न में, इसी से मल्टीप्लाई कर देना है, आपको यहां योग मालूम हो जाएगा। अर्थात 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब
प्लस 20 के क्यूब का मान हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 8 पंजे 40, यहाँ पे 8 दूना 16 4 20 हुआ, यहाँ 2 हो गया, 8 3 24, 24,200। तो आपको स्क्वायर में मान दे दे या क्यूब में, आप इजीली इसको लगा सकते हैं। हमने आपको टैक्टिस बता दिया, एक लाइन में आप इसका सोल्यूशन कर सकते हैं। आइए समांतर श्रेणी के योग पर प्रश्न बनाता है और उसके हल का तरीका आपको बताते हैं। हमको क्वेश्चन दे दिया, यहां पर 101 प्लस 103 प्लस 105 इस टाइप से 199 का योग बताना है। आपको याद रखना है यहां नंबर्स 1 से स्टार्ट नहीं हुए हैं, है तो ये 8 नंबर्स, लेकिन 1 से स्टार्ट नहीं हुए हैं, इसलिए हम पूर्व वाले कॉन्सेप्ट को नहीं यूज कर सकते, एन स्क्वायर वाला फार्मूला नहीं लगा सकते। तो हमें क्या करना है, यहां पे समांतर श्रेणी बन रही है। समांतर श्रेणी पदों का एक ऐसा क्रम होता है जिसमें अगला पद पिछले पद में एक ही राशि जोड़ने से या घटाने से बनता है। यहाँ आप देखिए 101 में हम 2 जोड़े 103 हुआ, फिर 2 जोड़ेंगे 105, फिर 2 जोड़ेंगे 107, 109, ऐसे ऐसे 199 तक हमें जाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको नंबर ऑफ टर्म समांतर श्रेणी में निकालना है। यह एपी है, आपको हमने बता दिया। अब एपी में नंबर्स ऑफ टर्म्स आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए आपको एक फार्मूला यूज करना पड़ेगा, L माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। यहां से नंबर ऑफ टर्म आपको निकालना है। L इज द लास्ट टर्म 199 और इसके बाद माइनस फर्स्ट टर्म 101, D इज द कॉमन डिफरेंस, अर्थात जो राशि हम जोड़ रहे हैं उसी का मान D है, तो D का मान यहां पर 2 हुआ और प्लस 1 कर देंगे। एक बार फिर आप समझिए, अंतिम पद यहां लिखना है, उसमें से ये पहला वाला पद घटा देना है और इसके बाद जो इसमें कॉमन डिफरेंस है अर्थात जो राशि जोड़ रहे हैं उससे भाग करना है, लास्ट में एक जोड़ देना है। इससे समांतर श्रेणी पदों का योग मालूम हो जाता है। 199 में से 101 घटाइए, 98/2 प्लस 1, 98 2 से भाग करेंगे 49 हो जाएगा, ये 49 होगा, 49 1 जोड़ेंगे 50। पहला काम आप ये करेंगे इस टाइप के नंबर का योग निकालने के लिए। इसके बाद आपको समांतर श्रेणी में एक फार्मूला बता रहे हैं, उससे आप समांतर श्रेणी का योग हमेशा कैलकुलेट करेंगे। वो फार्मूला है n/2 a प्लस l। a इज द फर्स्ट टर्म, l इज द लास्ट टर्म। अब यहाँ पे n की वैल्यू हम लिख देंगे 50, 50/2, a और l जोड़ लेंगे तो आप यहाँ a का मान 101 है और L का मान 199 आप जोड़ लेंगे, ये 25 हो गया। 101 में 199 आप जोड़ेंगे तो ये आप देखिए 9 1 10 हो जाएगा, 9 1 10 और यहाँ 300 हुआ, 25 3 7500। ये योग हो गया 101 से लेकर 199 तक के विषम संख्याओं का। तो इस प्रकार से बीच से भी योग पूछा जा सकता है। आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि समांतर श्रेणी बनेगी और समांतर श्रेणी में सबसे पहले हम नंबर ऑफ टर्म निकालेंगे, फिर ये फार्मूला यूज करेंगे। आइए एक एग्जांपल और करते हैं। 102, 104, 106 इस टाइप से 200 तक का योग निकालना है। इस बार हमने जो नंबर्स ले लिए वो इवन ले लिए। यहां भी आप देखिए 2 से नंबर नहीं शुरू हो रहा है, इसलिए n+1 वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे। ये 102 से शुरू हो रहा है, तो सबसे पहले आप देखेंगे ये इवन नंबर है। 3 प्रकार के नंबर समांतर श्रेणी अनिवार्य रूप से बनाते हैं, ऑड नंबर, इवन नंबर और नेचुरल नंबर, अर्थात विषम संख्याएं, सम संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, ये तीनों समांतर श्रेणी बनाती हैं। तो यहां पर आप देखिए ये सम संख्याएं हैं, 102 में 2 जोड़ी 104, 104 में 2 जोड़ी 106, इस प्रकार से 200 तक जाना है। यहां पर नंबर ऑफ टर्म हमने बताया कैसे निकालेंगे, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन डी प्लस 1। यहां पे लास्ट टर्म 200 है, फर्स्ट टर्म है 102 बटा डी का मान 2 और प्लस 1 जोड़ देंगे। यहां n की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे,
200 में से 102 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 98/2 + 1। आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये 98 2 से भाग करेंगे 49, 49 में जोड़िए 50। अब हमें योग निकालना है, तो हमने आपको फार्मूला बताया समांतर श्रेणी में n/2 a + l का प्रयोग करते हैं। n की वैल्यू 50/2 a + l कर लेंगे तो 200 में 102 जोड़ेंगे 302 डायरेक्ट लिख देंगे। यहां पे आप देखिए 25 हो जाएगी, डिवीजन कर लेंगे 50 में 2 से 25। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे 25 का 302 में, 25 दूना 50 हो गया और 25 तिया 75। इस प्रकार से 75 50 सॉरी हाँ 25 दूना 50, 25 तिया 75 सही है। इस प्रकार से 75 50 ये हमने 102 से लेकर 200 तक के हमने सम संख्याओं का योग कैलकुलेट कर लिया। तो यहां समांतर श्रेणी में विषम संख्याओं का या सम संख्याओं का योग बीच से रख देता है। ये टैक्टिस आप लगाएंगे। आइए प्राकृतिक संख्या अर्थात धन संख्याओं के एग्जाम्पल पर क्वेश्चन कर लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। पुलिस की भर्ती परीक्षा में यही से प्रश्न बनाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहां पर 51 + 52 + 53 इस टाइप से 100 तक का योग हमको निकालना है। आप ध्यान से देखिए, ये प्राकृतिक संख्याएं अर्थात धन संख्याएं 51 से 100 तक हैं। अब आपको मैंने प्रैक्टिस बताया कि नंबर ऑफ टर्म अगर बीच से संख्याएं दी गई हैं तो आपको n के लिए TL - A/D + 1 का प्रयोग करना है। L लास्ट टर्म है, A पहला वाला टर्म है बटा D। तो यहां D देखिए 51 में एक जोड़ेंगे 52, 52 में एक जोड़ेंगे 53, 53 में एक जोड़ेंगे 54। इस प्रकार से D का मान 1 हो रहा है, +1 कर देंगे। यहां 100 में से 51 घटाएंगे 49, 49/1 + 1, 49/1 की वैल्यू 49, 49 में जोड़ेंगे 50। अब वही फार्मूला लगाएं जो हमने आपको पूर्व में बताया है, n/2 a + tn। यहां पे वैल्यू लिख देंगे, n की वैल्यू 50/2 और a + tn करेंगे 51 में 100 जोड़ दीजिए तो ये 100 में 51 जोड़ेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 151। यहां 25 डिवीजन कर देंगे 2 से, ये योग आ गया। मल्टीप्लाई करेंगे 25 इकाई 25, हासिल लगा आपका 2, 25 पंजे 125, 127। 12 और 25 में 12 जोड़ देंगे तो ये 25 में आप 12 जोड़ेंगे 37, तो 37 75 एडिशन हो गया। इस प्रकार से इस प्रश्न को आप आसानी से लगा सकते हैं। कैलकुलेशन देख लीजिएगा। आज हमने आपको सम संख्याओं, विषम संख्याओं, धन संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न बताया। योग स्टार्ट से भी पूछ सकता है और बीच से भी रख सकता है और स्क्वायर का भी क्वेश्चन हमने कराया। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। अगली वीडियो में इसके बाद डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।